नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंद्र हटिया की जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आए हैं ज्योग्राफी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मेरे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्टोरियल आने वाले एग्जाम में मैक्सिमम मेरी ही वीडियो में मिलेंगे। फ्रेंड, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जरूर जाकर लेना। फ्रेंड्स, कि मैंने ऑलरेडी 9 पार्ट्स करवा दिए हैं, अगर आप लोग वो नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर देख लेना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन आंसर पहले से आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो ऑप्शन आर गैब्रो, ऑप्शन बी सैंडस्टोन, ऑप्शन सी ग्रेनाइट एंड ऑप्शन डी स्लेट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया कि जो आपको ऑप्शन दिए रखे हैं ना, उनमें से कौन सा रॉक जो है सेडिमेंट्री रॉक है। तो ऑप्शन है आपके पास गैब्रो, ऑप्शन बी सैंडस्टोन, ऑप्शन सी ग्रेनाइट एंड ऑप्शन डी स्लेट। तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि सैंडस्टोन, जो कि कौन सा टाइप का रॉक है, तो आंसर इज सेडिमेंट्री रॉक। आगे फ्रेंड्स, आपसे ये पूछा है कि जो ग्रेनाइट और गैब्रू है ना, वो कौन से टाइप के रॉक हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है इग्नियस रॉक। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो स्लेट है वो कौन से टाइप का रॉक है, तो आंसर मेटामॉर्फिक रॉक। आप इसको भी याद रखें फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर of our planet is present in the form of, options are lake and river, option B groundwater, option C pond and wells and option D polar ice and glacier। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछेगा कि लार्ज अमाउंट जो फ्रेश वाटर अवेलेबल हमारे प्लेनेट के ऊपर वो किस फॉर्म में अवेलेबल है, यानी कि लेक या रिवर की फॉर्म में है, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, या फिर पॉन्ड्स एंड वेल की फॉर्म में, या फिर पोलर आइस या ग्लेशियर की फॉर्म में। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि पोलर आइस और ग्लेशियर की फॉर्म में। जितना भी फ्रेश वाटर अवेलेबल है हमारे प्लेनेट के ऊपर, जो लार्जेस्ट अमाउंट अवेलेबल है ना, वो किस फॉर्म में अवेलेबल है, तो आंसर पोलर आइस और ग्लेशियर की फॉर्म में। अगर आपसे ये पूछे कितना अमाउंट है वो, तो आंसर 68% ऑफ लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पोलर आइस एंड ग्लेशियर। नेक्स्ट लेते हैं, द ग्लेशियर लेक इटास्का इज अ सोर्स ऑफ विच रिवर। ऑप्शन आर नील, ऑप्शन बी मिसिसिपी, ऑप्शन सी रियो ग्रैंडे एंड ऑप्शन डी रेड रिवर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में इसलिए ये पूछा गया कि जो इनमें से कौन सी रिवर जो है वो ग्लेशियर लेक जो है इटास्का से निकलती है। तो ऑप्शन दिए गए आपको नील रिवर, ऑप्शन बी मिसिसिपी रिवर, ऑप्शन सी रियो ग्रैंडे एंड ऑप्शन डी रेड रिवर। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि मिसिसिपी रिवर, जो कि कहाँ से निकलती है, तो आंसर ग्लेशियर लेक इटास्का से। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। आपको ना हर कॉन्टिनेंट्स को ये पता होना चाहिए कि उसकी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, क्योंकि फ्रेंड ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो प्लेनेट है उसके ऊपर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। तो ऑप्शन आंसर है एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका। टोटल 7 है, तो उनके नाम है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं इनकी लॉन्गेस्ट रिवर की हर कॉन्टिनेंट की। अगर आपसे एशिया की पूछी जाए तो आंसर जेंगजी रिवर, अफ्रीका की पूछी जाए तो आंसर नील रिवर, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर भी है पूरे वर्ल्ड में। आप इसको भी याद रखें फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नॉर्थ अमेरिका कौन सी है, तो आंसर मिसिसिपी रिवर, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है नॉर्थ अमेरिका की। साउथ अमेरिका की पूछी है तो आंसर अमेजन रिवर, जो कि लार्जेस्ट रिवर भी है पूरे वर्ल्ड में। आप इसको भी याद रखें फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे गए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बात करते हैं यूरोप की, उसकी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो आंसर वोल्गा। और फ्रेंड, हम यूरोप को ना ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, आप इसको भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया कौन सी है, तो आंसर मोरे डार्लिंग। फ्रेंड, आपको जितने भी ये कंटेंट दिया गया, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम से पहले ज़रूर कर लें, या फिर कहीं इनका नोट ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गेटवे टू द पैसिफिक। ऑप्शन आर स्विस कैनाल, ऑप्शन बी पनामा कैनाल, ऑप्शन सी बेरिंग सी एंड ऑप्शन डी गल्फ ऑफ अलास्का। तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि पनामा कैनाल, जिसको हम गेटवे टू पैसिफिक भी कहते हैं। आगे फ्रेंड्स, आपसे ये पूछा है कि स्विस कैनाल है वो किन 2 सी को कनेक्ट करता है, तो आंसर इज मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। और फ्रेंड, ये लॉन्गेस्ट कैनाल भी है पूरे वर्ल्ड में, आप इसको भी याद रखिएगा फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, द वर्ल्ड हाइएस्ट वाटरफॉल इज इन विच कंट्री। ऑप्शन आर ब्राज़ील, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी वेनेजुएला एंड ऑप्शन डी जाम्बिया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि वर्ल्ड में जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कौन सी कंट्री में, तो ऑप्शन दिएगा ब्राज़ील, यूएसए, वेनेजुएला एंड ऑप्शन डी जाम्बिया। तो आंसर इज वेनेजुएला, यानी कि ऑप्शन सी। तो अगर आपसे नाम पूछ रहा है कि जो वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल है उसका नाम क्या है, जो कि वेनेजुएला में है, तो आंसर इज साल्टो एंजल्स फॉल। आप इसको याद रखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच रिवर क्रॉस द इक्वेटर ट्वाइस। ऑप्शन आर
अमेजन, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी कांगो रिवर एंड ऑप्शन डी ओरिनिको। तो आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि कांगो रिवर, जो कि इक्वेटर को 2 बार काटती है, 2 बार कट करती है। नेक्स्ट लेते हैं, द स्टेट कनेक्टिंग अरेबियन सी एंड वे ऑफ बंगाल। ऑप्शन आर बेरिंग स्टेट, ऑप्शन बी डोवर स्टेट, ऑप्शन सी पाक स्टेट एंड ऑप्शन डी बर्मोसा स्टेट। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इसका आंसर ऑप्शन सी यानी कि पाक स्टेट, जो कि कनेक्ट करता है किसको, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को। फ्रेंड्स आपको मैं इस वीडियो में ना 20 क्वेश्चन आऊँगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन एग्जाम से पहले ज़रूर कर लेना, और फ्रेंड आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, क्योंकि मैंने फ्रेंड्स आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके के रिलेटेड, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो मैंने वो सारी वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग कंट्री इज़ नोन एज शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑप्शन आर इंडिया, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी ब्राज़ील एंड ऑप्शन डी जापान। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा कि इनमें से कौन सी कंट्रीज को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली ऑप्शन बी यानी कि क्यूबा, जिसको हम शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा है कि लैंड ऑफ राइजिंग सन किस कंट्री को बोला जाता है, अगर आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस ऑप्शन का आंसर है ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली कौन सा, तो आंसर इज जापान कंट्री। अगर आपसे ये पूछा है कि कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड किसे बोला जाता है, तो आंसर ब्राज़ील कंट्री। तो फ्रेंड जो अगर आपसे ये पूछा कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है कॉफ़ी का, तो आंसर ब्राज़ील। अगर आपसे पर्टिकुलर प्लेस पूछा जाए तो आंसर सेंटोस। फ्रेंड आपको जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड को कहीं ये नोट जरूर करिए, याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, 38 पैलेस सेपरेट। ऑप्शन आर नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, ऑप्शन बी ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी, ऑप्शन सी चाइना एंड तिब्बत एंड ऑप्शन डी एशिया एंड यूरोप। तो आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। मैं जो 38 पैरेलल है ना लाइन है, वो किसको सेपरेट करती है, तो आंसर नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नेक्स्ट लेते हैं, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन इज, ऑप्शन आर मेडास्कर, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन डी श्रीलंका एंड ऑप्शन डी सुमात्रा। तो आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि मेडास्कर, जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है इंडियन ओशन में। नेक्स्ट लेते हैं, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्री विद कंट्री नेपाल। ऑप्शन आर ऑप्शन 3 कंट्रीज, ऑप्शन बी 4 कंट्रीज, ऑप्शन सी 8 कंट्रीज एंड ऑप्शन डी 5 कंट्री। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 5 कंट्रीज। अगर आपसे नाम पूछी जाए तो आंसर बिहार और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। फ्रेंड ये 5 स्टेट हैं जिसकी बाउंड्री जो है वो नेपाल कंट्री से लगती है। अगर फ्रेंड्स आपसे नेपाल की कैपिटल पूछी जाए तो आंसर काठमांडू। अगर फ्रेंड्स आप ये पूछा कि जो वर्ल्ड का हाईएस्ट या माउंटेन पीक है वो किस कंट्री में है, तो आंसर नेपाल कंट्री। अगर कॉन्टिनेंट पूछा जाए तो आंसर एशिया कॉन्टिनेंट। फ्रेंड्स आपको जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे गए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑप्शन आर एजवाल, ऑप्शन बी राजकोट, ऑप्शन सी कोलकाता एंड ऑप्शन डी इम्फाल। तो आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि एजवाल, जो कि नियरेस्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन 4 ऑप्शन में से। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि अगर आपसे ये पूछा कि जो मिजोरम है उसकी कैपिटल क्या है, तो आंसर एजवाल। अगर वेस्ट बंगाल की पूछी है तो आंसर कोलकाता। अगर मणिपुर की पूछी है तो इम्फाल। तो फ्रेंड्स आपको जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन सारे एग्जाम से पहले ज़रूर कर लेना, आप कहीं यहाँ नोट ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट सेपरेट दमन एंड दीव। ऑप्शन आर नर्मदा रिवर, ऑप्शन डी गल्फ ऑफ खम्बत एंड ऑप्शन सी गिर हिल्स एंड ऑप्शन डी ताप्ती रिवर। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो फिजिकली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी यानी कि गल्फ ऑफ खम्बत, जो कि सेपरेट करता है किसको, दमन और दीव को। नेक्स्ट लेते हैं, अमरकंटक प्लेट्यू इन द मैकल हिल्स मार्क द ओरिजिन ऑफ विच रिवर। ऑप्शन आर गंडक, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा एंड ऑप्शन डी घग्गर। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता आप बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी यानी कि नर्मदा रिवर। और फ्रेंड्स अगर आपसे ये पूछा है कि जो अमरकंटक प्लेट्यू वो कहाँ पर है, तो आंसर मध्य प्रदेश स्टेट में। नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज अ गंगा। ऑप्शन आर गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी महानदी एंड ऑप्शन डी कावेरी रिवर। तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि गोदावरी रिवर। फ्रेंड जो गोदावरी रिवर है हम उसको मृद गंगा भी कहते हैं, आप इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडियन पेनिसुला। ऑप्शन आर ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी महानदी एंड ऑप्शन डी परियार।
अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी यानी कि महानदी, जो कि ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है इंडियन पेनिसुला की। अगर फ्रेंड्स आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिएगा। और फ्रेंड हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज बिजनेस स्टडी IQ जी के। नेक्स्ट लेते हैं, इन विच मंथ खरीफ क्रॉप आर सोन। ऑप्शन आर अप्रैल, ऑप्शन बी जून मंथ, ऑप्शन सी सितंबर मंथ एंड ऑप्शन डी नवंबर मंथ। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर, आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा, तो आंसर ऑप्शन सी यानी कि सितंबर। फिर बेसिकली ना जो खरीफ क्रॉप है ना वो किस महीने में बोई जाती है, तो आंसर सितंबर और अक्टूबर मंथ। अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे तो आंसर हो गया सितंबर मंथ। तो फ्रेंड जो कुछ खरीफ क्रॉप जैसे कि राइस है, ज्वार है, बाजरा है, मेज़ है, मूंग है, उड़द है, सोयाबीन, ये एग्जांपल है किसी खरीफ क्रॉप की, आप इसको भी याद रखिएगा फ्रेंड। ये कई बार आपको ऑप्शन में दिए हो सकते हैं, जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी क्रॉप को खरीफ क्रॉप है, तो आपको ईजी हो जाएगा आंसर देने के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, द लार्जेस्ट माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज। ऑप्शन आर झारखंड, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी राजस्थान। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी यानी कि आंध्र प्रदेश, जो कि लार्जेस्ट माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में। बेसिकली फ्रेंड झारखंड भी माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट है, बट अगर आपसे अभी बात हो रही है लार्जेस्ट की, सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस कृष्णा रिवर। तो ऑप्शन आर उकाई डैम, ऑप्शन बी कृष्ण राजा नागा डैम, ऑप्शन सी श्रीशैलम डैम एंड ऑप्शन डी अमरावती डैम। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा डैम जो है वो कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ है, तो आंसर ऑप्शन सी यानी कि श्रीशैलम डैम, जो कि कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो उकाई डैम है या फिर कृष्ण राजा नागा डैम है वो कौन सी रिवर के ऊपर है, अगर फ्रेंड्स कृष्ण कृष्ण राजा नागा डैम की बात हो रही है तो वो किस रिवर के ऊपर है, तो आंसर कावेरी रिवर के ऊपर। उकाई डैम पूछा जाए तो वो भी फ्रेंड्स कावेरी रिवर के ऊपर ही है। सॉरी फ्रेंड्स, ये ऑप्शन जो डी है ना अमरावती डैम, वो कौन सी रिवर के ऊपर है, तो आंसर इज कावेरी रिवर के ऊपर है। और जो उकाई डैम वो कौन सी रिवर के ऊपर, तो आंसर इज तापी रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट लेते हैं, वेयर डू रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा मीट। ऑप्शन आर करण प्रयाग, ऑप्शन बी देव प्रयाग, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग एंड ऑप्शन डी गंगोत्री। तो आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि देव प्रयाग। फिर जो भागीरथी और अलकनंदा रिवर वो कहाँ पे मिलती हैं, तो आंसर देव प्रयाग के ऊपर। फिर ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ये 20 क्वेश्चन थे। आई होप ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। फिर अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी टॉपिक पर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।